सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी हिंदी क्लास में। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कोर्स का पार्ट 2 लालच बुरी बला है। ठीक है, ये कहानी जो है ये अलिफ लैला से ली गई है। पहले दूरदर्शन पर एक नाटक आता था, एक सीरियल आता था अलिफ लैला। ठीक है, उसमें डिफरेंट कहानियां आती थी। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी क्या है, लालच बुरी बला है। इस कहानी के द्वारा हमें बताया गया है कि जो हम इंसान हैं वो कितने लालची हैं। हमारे अंदर लालच भरा हुआ है, हमारे पास जितना होता है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते। ठीक है, हमारे अंदर और पाने की चाह रहती है। हम सोचते हैं हमें और ज्यादा मिले, हम और ज्यादा कमाएं और ज्यादा पाएं, है ना। तो इसी लालच में हम उसको भी खो बैठते हैं जो हमारे पास होता है। हम वो सब कुछ भी खो देते हैं जो हमारे पास होता है। तो ये इंसान का नेचर है कि वो लालच करता है। ठीक है, और अपने लालच के चक्कर में वो सब कुछ गवा देता है। तो ये कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन है, बाबा अब्दुल्ला, ठीक है, फकीर और खलीफा। इस कहानी में बाबा अब्दुल्ला अपनी कहानी किसको सुना रहे हैं, खलीफा को सुना रहे हैं। वो बताते हैं कि मेरा जन्म बगदाद में ही हुआ था। ठीक है, मेरे माता पिता मरते समय अपनी पूरी जायदाद रुपया पैसा मेरे नाम करके चले गए थे। यानी कि उनका रुपया पैसा जमीन जायदाद जो भी थी उत्तराधिकार में विरासत में मुझे मिली। पर मैंने वो सारा धन दौलत जो भी था मैंने वो अपने भोग विलास में उड़ा दिया। ठीक है, किसमें उड़ा दिया, भोग विलास में उड़ा दिया। जब मेरे पास कुछ नहीं रहा मैंने फिर मेहनत करनी शुरू की। मेहनत की, पैसे कमाए और उन पैसों से मैंने 80 ऊंट खरीदे। ठीक है, क्या खरीदे, 80 ऊंट खरीदे और उन 80 ऊंटों को मैंने व्यापार में लगा दिया। ये बात कौन बताते हैं, बाबा अब्दुल्ला। ठीक है, कि उन्होंने अपने सारे ऊंटों को कहाँ लगा दिया, व्यापार में लगा दिया। यानी कि व्यापारियों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम पे। तो उससे उन्हें किराया मिलने लगा, है ना, और किराया मिलने लगा और उनका जीवन अच्छे से चलने लगा। तो एक बार वो बताते हैं कि वो बगदाद से कुछ व्यापारियों का सामान लेकर बसरा गए। बसरा जाने के बाद जब उन्होंने सामान वहां उतार के वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक हरा भरा खुला मैदान दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर ऊंटों को चरने के लिए छोड़ देता हूँ। उन्होंने ऊंटों के पैर बांधे और उनको चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक साइड में जाकर अपना चटाई वटाई बिछाकर वो बैठ गए। थोड़ी देर में उस रास्ते से एक फकीर आया। वो कहाँ जा रहा था, वो बसरा से बगदाद की ओर जा रहा था। तो वो फकीर उनके पास आकर बैठ गया। बाबा अब्दुल्ला ने अपने खाना निकाला और दोनों ने मिलकर खाना खाया। तो खाना खाते खाते दोनों ने आपस में बात की। तो फकीर उन्हें बताता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, यहाँ पास में एक खजाना है। ठीक है, यहाँ पास में एक बहुत बड़ा खजाना है। अगर तुम चाहो तो उस खजाने को तुम अपने 80 ऊंटों में लाद कर जा सकते हो और अपना पूरा जीवन खुशी से बिता सकते हो, आराम से बिता सकते हो। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनकर अब्दुल्ला को लालच आ गया। ठीक है, क्या आ गया, अब्दुल्ला को लालच आ गया। तो वो फकीर से पूछने लगा, बताइए फकीर कहाँ है। उन्हें गले लगा लिया फकीर को और फकीर से जिद करने लगा कि बताइए कहाँ है। आप तो जो हो महात्मा हो, ठीक है, आपने तो सांसारिक मोह माया त्याग दी है, लेकिन तुम्हें इस धन की जरूरत क्या है, तुम जल्दी से मुझे खजाने का पता बताओ तो मैं खजाना ले लूं। तो वो लालच देता है फकीर को, कहता है कि तुम मेरे 80 ऊंटों में से एक ऊंट ले लेना। बाबा अब्दुल्ला ये लालच फकीर को देता है कि मैं तुम्हें अपने 80 ऊंटों में से एक ऊंट दे दूंगा। ठीक है, तुम उसे ले लेना और मुझे खजाने का पता बताओ। लेकिन फकीर ने एक शर्त पर खजाने का पता बताने की बात रखी। उसने कहा कि अगर तुम मुझे, ठीक है, अपने आधे ऊंट सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरे हुए आधे ऊंट अगर मुझे दे दोगे तभी मैं तुम्हें खजाने का पता बताऊंगा। तो अब वो क्या करता, अगर वो ये बात नहीं मानता, बाबा अब्दुल्ला अगर ये बात नहीं मानते तो शायद फकीर उनको नहीं बताता रास्ता, है ना, कि कहाँ पर है क्या है। तो
बाबा अब्दुल्ला को लालच आ गया और वो फकीर से रिक्वेस्ट करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि मुझे बता दो, तुम मेरे 40 ऊंट ले लेना। ठीक है, तो फकीर कहता है ठीक है, मेरे साथ चलो। तो बाबा अब्दुल्ला फकीर के साथ चलने लगता है। एक तंग दर्रे से होकर, तंग दर्रे मतलब दो पहाड़ियों के बीच में एक पतली सी जगह से होकर वो निकलते हैं। आगे एक खुला मैदान होता है। तो वो फकीर बाबा अब्दुल्ला से कहता है कि तुम अपने सारे ऊंट यहाँ बिठा दो। ठीक है, अपने सारे ऊंटों को यहीं पर छोड़ दो और मेरे साथ चलो। तो बाबा अब्दुल्ला ऐसे ही करते हैं। वो अपने सारे ऊंटों को वहां मैदान में उनके पैर बांधकर वहीं बिठाकर फकीर के साथ चल पड़ते हैं। तो थोड़ी दूर जाने पर जो फकीर है वो सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और उनमें एक चकमक पत्थर से रगड़कर आग जलाता है और अपने झोली में से एक खुशबूदार द्रव्य निकालता है। द्रव्य यानी कि पदार्थ। ठीक है, वो निकालता है और उस आग में डालता है। जब वो उस आग में उस पदार्थ को डालता है तो उस आग में से एक धुएं का बादल निकलता है और वो बादल एक तरफ जाने लगता है। तो क्या देखते हैं वो लोग कि वो बादल जब जहां पर रुका वहां पर वो ब्लास्ट, उसमें मीन्स विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ और उसमें से एक टीला दिखाई देने लगा। अब जहां पर वो खड़े थे वहां से लेकर टीले तक एक रास्ता बना हुआ था। ठीक है, तो वो टीले के पास पहुंचते हैं। उन्होंने क्या देखा कि उस टीले में एक दरवाजा है। वो दरवाजा खुलता है और अंदर जाकर वो देखते हैं वहां गुफा है। गुफा के अंदर जब वो जाते हैं तो वहां उन्हें एक महल दिखाई देता है। वो महल जिन्नों के द्वारा बनाया गया महल था। ठीक है, जब वे लोग उस महल के अंदर पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर हीरे, मोती, जवाहरात, असरफियां ढेर सारी भरी पड़ी हैं। बाबा अब्दुल्ला को बड़ा लालच आता है और वो असरफियों के ढेर पर कूद जाते हैं। ठीक है, और जल्दी जल्दी अशरफियां अपने थैले में भरना शुरू कर देते हैं। तो फकीर उनसे कहता है कि अब्दुल्ला, अशरफियां मत भरो, जेवरात भरो। तो बाबा अब्दुल्ला उसकी बात मानते हैं और जेवरात भरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, किसमें, जो ऊंटों के ऊपर खुर्जियां यानी कि थैले जो लटके होते हैं ना, उनको भरना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी देर में जब सब कुछ भर जाता है, यानी कि वो खुर्जियां सारी भर जाती हैं, तो वो महल से निकलने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही बाबा अब्दुल्ला बाहर को निकलने के लिए होते हैं, इतने में जो फकीर है वो दूसरे कमरे में चला जाता है, महल के दूसरे कमरे में। तो वो भी पीछे पीछे, बाबा अब्दुल्ला भी पीछे पीछे चला जाते हैं। तो वहां पर वो क्या देखते हैं कि वहां पर सोने से निर्मित बहुत सारी वस्तुएं पड़ी हुई हैं। हर चीज सोने की बनी हुई है। वहां पर एक लकड़ी का बक्स, एक सोने का संदूक है। तो जो फकीर हैं वो उस संदूक को खोलते हैं, उसके अंदर से एक लकड़ी का बॉक्स निकालते हैं। ठीक है, एक लकड़ी का बक्सा, छोटा सा डिब्बी टाइप की निकालते हैं और वो देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, आपका एक तरह का मरहम उसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो जो फकीर है वो उस मरहम को उठाते हैं, यानी कि उस डिब्बिया को उठाते हैं और अपने जेब में डाल लेते हैं और फिर वो दोनों उस महल से, यानी कि उस टीले से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद फिर बाबा फकीर जो है वही सब कुछ करते हैं। लकड़ियां इकट्ठा करके, आग जलाकर, वो डालकर, फिर मतलब जो उन्होंने उत्पन्न किया था, जो सब कुछ फकीर ने उत्पन्न किया था, उस सब को वो हटा देते हैं। ठीक है, फिर बाहर आकर वही सब कुछ करके उस सब को खत्म कर देते हैं। फिर वो अपने ऊंटों के पास आते हैं। ठीक है, वहां पर वो ऊंटों के ऊपर उन खुर्जियों को लादते हैं। शर्त के अनुसार बाबा अब्दुल्ला 40 ऊंट किसको दे देता है, फकीर को दे देता है। अब फकीर अपने रास्ते चलने लगता है, बाबा अब्दुल्ला अपने रास्ते। लेकिन बाबा अब्दुल्ला को तो लालच था। वो थोड़ी दूर आगे निकलते हैं, फिर सोचते हैं कि मैंने फकीर को 40 ऊंट दे दिए, फकीर इन 40 ऊंटों का क्या करेगा। उसने तो संसारिक मोह माया सब छोड़ दिया, सांसारिक मोह माया उसके अंदर अब कुछ नहीं है, वो इन पैसों का क्या करेगा। तो वो वापस किसके पास, फकीर के पास फिर जाने लगते हैं। बाबा अब्दुल्ला फिर फकीर के पास जाता है, आवाज देकर रोकता है उन्हें और फिर उनके पास जाकर बोलता है कि हे भगवान, ठीक है, आप तो क्या हो, आपने तो ये संसार छोड़ दिया है, आपने तो आपके पास तो कोई भी सांसारिक मोह माया नहीं है, आपने तो इसका त्याग कर दिया है। आप इतने ऊंटों को लेकर आप क्या करोगे, इतने ऊंटों का आप क्या करोगे। अगर आप मुझे मेरे 20 ऊंट वापस कर दो या 10 ऊंट वापस कर दो तो आपका बहुत भला होगा। तो
फकीर बिना आनाकानी के कहता है ठीक है तुम ले जाओ अपने 10 ऊंट। ठीक है, तो वो 10 ऊंट लेकर आ जाता है। बाबा अब्दुल्ला आ जाता है और खुश हो जाता है कि इसने तो बिना किसी लड़े झगड़े यानी कि बिना किसी नानुकुर के मुझे 10 ऊंट वापस कर दिए हैं। फिर थोड़ी दूर फिर चलता है, फिर उसके मन में फिर वही लालच आता है कि ये 30 ऊंट लेकर भी क्यों जा रहा है, ये 30 ऊंट का भी क्या करेगा ये फकीर। फिर वो फकीर के पास जाता है, वापस वहां जाता है। फिर फकीर से कहता है फकीर आपके लिए तो ये 30 ऊंट भी बहुत ज्यादा हैं, आप 30 ऊंट का भी क्या करोगे, आपके लिए तो 20 बहुत हैं, आप मुझे मेरे 10 ऊंट और दे दो। तो फकीर उससे कहता है ठीक है तुम ये 10 ऊंट फिर ले जाओ। वो फिर लेके आ जाता है। तो इस तरीके से बार बार वह उसके पास वापस जाकर फकीर के पास जितने ऊंट होते हैं वो सब वापस ले लेता है। यानी कि अपने 80 के 80 ऊंट, वो 40 ऊंट तो उसके पास थे ही, जो 40 उसने फकीर को दिए थे वो 10-10 करके वापस ले लेता है। अब लास्ट में जब सारे ऊंट उसको मिल जाते हैं उसके बाद भी उसका लालच कम नहीं होता। ठीक है, उसको ध्यान आता है कि जो फकीर है उसने अपनी जेब में एक डिबिया डाली थी, जिस डिबिया में मरहम था। वो सोचता है कि जरूर उस मरहम में भी कोई ना कोई बात होगी, तो इसलिए वो फिर वापस फकीर के पास जाता है और फकीर से कहता है कि मैं आपने जो वो डिबिया रखी थी ना अपने पास मरहम की, वो भी मुझे दे दो। तो फकीर उससे कहता है नहीं मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। अब बाबा अब्दुल्ला सोचता है ये मुझे देने से क्यों मना कर रहे हैं, सब कुछ मुझे दे दिया, सारे ऊंट मुझे दे दिए, सारा खजाना मुझे दे दिया, लेकिन ये फकीर मुझे ये डिबिया क्यों नहीं देना चाहता। तो वो जिद करता है, वो कहता है कि अगर तुम मुझसे मीन्स वो मन ही मन कहता है कि अगर ये सीधे साधे मुझे नहीं देगा तो मैं जबरदस्ती इससे डिबिया ले लूंगा। तो फकीर से वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। तो फकीर लास्ट में कहता है ठीक है ये डिबिया तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में तुम एक बात जान लो। ठीक है, वो बात क्या है, इस डिबिया के अंदर जो मरहम है, फकीर उसको बताते हैं कि इस डिबिया के जो अंदर मरहम है, अगर तुम उसको अपनी बाईं आंख पर लगाओगे तो तुम्हें इस संसार में गड़ा जितना भी गड़ा खजाना है वो सब दिखाई देगा, लेकिन अगर तुमने इस मरहम को अपनी दाहिनी आंख पे लगाया तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। तो बाबा अब्दुल्ला उसे कहता है ठीक है आप मुझे ये दे दो और मेरी बाईं आंख में जल्दी से इस मरहम को लगा दो। तो फकीर उसकी आंख में वो मरहम जैसे ही लगाता है उसको पूरे संसार में जितने भी गड़े हुए खजाने हैं सब दिखाई देने लगते हैं। अब उसका लालच और बढ़ जाता है, वो कहता है अगर मैं इसको दाईं आंख पे भी लगाऊंगा तो मुझे और खजाने दिखाई देंगे। तो वो फकीर से कहता है कि तुम ये मरहम मेरी दाईं आंख पर भी लगा दो, लेकिन फकीर उसे कहता है नहीं इसे दाईं आंख पे मत लगाओ वरना तुम अंधे हो जाओगे। अब्दुल्ला सोचता है जरूर इसमें इसका कोई स्वार्थ है, ये स्वार्थ वश मुझे नहीं मेरे आंखों में नहीं लगा रहा है, ये नहीं चाहता कि मुझे सारे खजाने दिखाई दे। तो वो बहुत जिद करता है। तो फकीर उससे कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हारा अच्छा किया है, तुमने जो कहा मैंने तुम्हारी हर जिद पूरी की है, अब तुम मेरे हाथ से ही अपना बुरा करवाना चाहते हो। फकीर तो बाबा अब्दुल्ला कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है, अगर कुछ गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैं आपको कोई भी दोष नहीं दूंगा, आप मेरी दाईं आंख में इस मरहम को लगा दो। ठीक है, मतलब आपको मैं कभी दोष नहीं दूंगा, आप लगाओ मेरी दाईं आंख पर, जिद कर। तो फकीर कहता है ठीक है, और जैसे ही वो उसकी दाईं आंख पर उस मरहम को लगाता है वैसे ही वो बाबा अब्दुल्ला अंधा हो जाता है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, वो चिल्लाने लगता है और वो फकीर को बुरा भला कहने लगता है कि ये तुमने क्या कर दिया, मेरी आंखों से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फकीर उसे कहता है मैं तुम्हें यही तो कह रहा था, लेकिन तुमने जिद की, मैं तुम्हें मना कर रहा था, तुमने ही जिद की। फकीर उससे कहता है तुमने ही जिद की कि मेरी दाईं आंख पर इसे लगाओ, मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुका था। तो वो कहता है बाबा अब्दुल्ला कि मुझे माफ कर दो, जितना खजाना है सब ले लो, मैं इस खजाने का क्या करूंगा, अगर मेरी आंख ही नहीं रहेगी तो तुम सब कुछ ले लो पर मेरी आंखें मुझे वापस दे दो। लेकिन वो फकीर कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब कुछ नहीं हो सकता, यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा अब्दुल्ला बहुत गिड़गिड़ाते हैं, बहुत रोते हैं, इधर उधर घूमते मतलब झपट मतलब क्या करने लगते हैं कि मेरी आंखें दे दो, मेरी आंखें दे दो, मतलब वो
इधर उधर भागने लगता है कि मेरी आंखें मुझे लौटा दो, फकीर के पैरों में गिरने लगता है, फकीर से मिन्नतें करने लगते हैं। तो फकीर उसकी बात सुने बगैर, कोई बात नहीं सुनते फकीर, उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके सारे के सारे ऊंट लेकर चला जाता है। तो वो जाने लगता है तो बाबा अब्दुल्ला चिल्लाते हैं कि मुझे भी ले जाओ, मुझे यहाँ कहाँ छोड़ के जा रहे हो, मैं यहाँ क्या करूंगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। लेकिन फकीर उसकी कोई बात नहीं सुनता है और उसके 80 के 80 ऊंट लेकर वहां से चला जाता है। अब बाबा अब्दुल्ला इधर उधर भटकने लगता है, उसको कुछ दिखाई भी नहीं देता, अंधेरा मीन्स अंधेरा भी हो चुका है, रात हो चुकी है। तो पूरी रात वो इधर उधर भटकते भटकते गिर जाता है नीचे। ठीक है, ये उसकी अच्छी किस्मत थी कि दूसरे दिन सुबह उस रास्ते से कुछ व्यापारी जा रहे थे। उन व्यापारियों को बाबा अब्दुल्ला पे दया आ जाती है और वो उसको अपने साथ बगदाद ले आते हैं। बगदाद जब लाते हैं, ठीक है, बगदाद लाते हैं तो खलीफा को जो ये कहानी बाबा अब्दुल्ला खलीफा को ये कहानी बता रहे हैं कि किस तरीके से वो बगदाद पहुंचे। ठीक है, तो खलीफा को ये कहानी सुना रहे होते हैं तो खलीफा उन्हें बोलता है, किसको, बाबा अब्दुल्ला को, कि इसमें उस फकीर का कोई दोष नहीं था, इसमें उस फकीर का कोई दोष नहीं था, सारी गलती तुम्हारी थी, तुमने लालच किया तभी तुम्हें ये सजा मिली। अब तुम मेरी एक बात मानो, ठीक है, तुम भीख मत मांगो, क्योंकि बाबा अब्दुल्ला भीख मांगने लग गए थे, है ना। फकीर को जब वो कहानी सुना रहे थे, ये सब कहानी में ही चल रहा था, तो वो भीख मांग रहे थे। ठीक है, भीख मांग रहे थे तो कौन है, खलीफा जो है वो उनसे कहते हैं कि तुम भीख मत मांगो, तुम अपनी कहानी जो है भिक्षुक मंडली यानी कि भीख मांगने वाली जो मंडली है उनको सुनाओ। ठीक है, जो भी तुम्हारे साथ ये घटना घटी है, ये कहानी तुम उनको सुनाओ, लोगों को सुनाओ, ताकि सब लोग समझ सकें कि जो लालच है वो कितनी बुरी बला है, लालच कितनी बुरी चीज है, हम लालच में क्या खो देते हैं, लालच में सब कुछ खो देते हैं। ठीक है, तो जो खलीफा है वो उनसे कहते हैं कि तुम अपनी कहानी सबको सुनाओ, मैं रोज 5 रुपए दे दिया करूंगा, तुम अपनी कहानी सबको सुनाना। तो बाबा अब्दुल्ला कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तो खलीफा उनसे वादा करते हैं कि जब तक तुम रहोगे, यानी कि जब तक तुम जिंदा रहोगे, तब तक के लिए रोज के 5 रुपए मैं तुम्हें देकर जाया करूंगा, लेकिन तुम अपनी कहानी सबको सुनाना, ताकि सब समझ सकें कि लालच कितनी बुरी बला है। ठीक है, तो इस तरीके से बाबा अब्दुल्ला अपनी कहानी सुनाने के लिए मीन्स तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि जो आपकी आज्ञा, यानी कि किससे बोलते हैं वो, खलीफा से क्या कहते हैं कि जो आपका आदेश है उसका मैं पालन करूंगा। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने समझ लिया होगा कि लालच करना कितनी बुरी बात है ना। लालच करने का फल परिणाम क्या होता है, बुरा ही होता है। हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, जितना भगवान ने हमें दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चक्कर में हमारे पास जो होता है हम उसको भी गवा देते हैं या नहीं, है ना। कहानी अभी आपने सुनी, आपको सुनकर पता चला होगा कि लालच करने का परिणाम क्या हुआ। बाबा अब्दुल्ला ने जो भी उसके पास था वो भी गवा दिया, जो मिला था वो तो गवाया, लेकिन जो उसके पास था उसने वो भी गवा दिया। तो अब चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर की तरफ, चलिए चलते हैं। देखिए, पहला है आपका लघु प्रश्न। लघु प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न क्या है, बाबा अब्दुल्ला ने उत्तराधिकार में मिले धन का क्या किया। जो बाबा अब्दुल्ला को विरासत में उसके माता पिता द्वारा जो धन मिला था उसने उसका क्या किया, उसने उस धन को भोग विलास में लुटा दिया या भोग विलास में नष्ट कर दिया। भोग विलास का मतलब क्या होता है, मौज मस्ती खाने पीने में, है ना। सारा धन उसने नष्ट कर दिया या फिर लुटा दिया। प्रश्न नंबर 2, फकीर ने अब्दुल्ला को रातों रात अमीर बनने का क्या रास्ता सुझाया। फकीर ने क्या रास्ता सुझाया उसको कि यहाँ पास में असीम द्रव्य भरा पड़ा है, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ पर असीम, यानी कि असीम का मतलब बहुत ज्यादा, द्रव्य का मतलब खजाना भरा पड़ा है,
ठीक है। तुम क्या करना, उस खजाने को अपने 80 ऊंटों पर लाद कर अपने घर ले जा सकते हो और अपना बाकी का जीवन आराम से गुजार सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको सेकंड वाला। अब थर्ड वाला देखिए, खजाने से भरे भवन को देखकर अब्दुल्ला की क्या दशा हुई। जब उसने महल के अंदर वो खजाना देखा तो उसकी क्या दशा हुई। अब्दुल्ला बहुत ज्यादा खुश हो गया और असरफियों के ढेर पर ऐसे झपटा जैसे कोई शेर शिकार पर झपटता है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अगला देखिए, अब्दुल्ला के अंधे हो जाने पर फकीर ने क्या किया। जब अब्दुल्ला अंधा हो गया तो फकीर ने क्या किया। तो अब्दुल्ला के अंधे हो जाने पर फकीर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसके सारे ऊंट और उस पर लदी धन संपदा को लेकर वो वहां से चला गया। यानी कि उसने अब्दुल्ला की कोई भी बात नहीं सुनी। ठीक है, अब्दुल्ला के जितने भी ऊंट थे उन ऊंटों में लदी धन संपदा को लेकर वो चल दिया। ऊंटों को भी ले गया और साथ में जितना खजाना उसमें भरा हुआ था वो सब ले गया। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य अपने लालच पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाता। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बताइए, मनुष्य अपने लालच पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाता। क्योंकि मनुष्य का नेचर है, लालचीपन उसका नेचर है। मनुष्य क्या होता है, लालची होता है और हमेशा वो अधिक पाना चाहता है ना। क्या करना चाहता है, वो अधिक पाने की चाह रखता है। जितना उसको मिला है वो उसमें संतुष्ट नहीं रहता, वो सोचता है मुझे और मिले। ये उसका नेचर है, वो और पाना चाहता है और इस चक्कर में वो सब कुछ लुटा देता है। जैसे कि कहानी में बाबा अब्दुल्ला, उनके पास सब कुछ था, है ना, फिर भी लालच के चक्कर में वो पड़ गए और लालच में अपनी आंखें भी गंवाई और जो धन संपदा मिली थी वो भी गंवा दी। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ठीक है, अब आ जाइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है, अब्दुल्ला की क्या व्यवस्था थी जिससे उसने फकीर की शर्त स्वीकार कर ली। मैंने अभी आपको कहानी में बताया था, फकीर ने अब्दुल्ला के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर तुम अपने 40 ऊंट मुझे दे दोगे तभी मैं तुम्हें खजाने का पता बताऊंगा, है ना, यही शर्त रखी थी ना। तो अब्दुल्ला क्यों विवश हो गया उसको अपने 40 ऊंट देने के लिए। क्योंकि अब्दुल्ला क्या हो गया था, अब्दुल्ला के मन में लालच आ गया था। अब्दुल्ला लालची था, वो और धन कमाना चाहता था। जितना उसके पास था वो उससे संतुष्ट नहीं था, वो और धन कमाना चाहता था। ठीक है, और वो धन उसे कहाँ से मिल रहा था, किसके द्वारा मिल रहा था, फकीर के द्वारा मिल रहा था, है ना। तो अपने लालच के कारण वो विवश हो गया, क्या करने के लिए, फकीर की शर्त मानने के लिए। क्योंकि जिस खजाने को जो मतलब वो जितना उसके पास धन है वो उससे और कमाना चाहता था और उस लालच में वह उसकी बात मानने के लिए राजी हो गया, यानी कि उसकी शर्त उसने स्वीकार कर ली। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। नेक्स्ट, खजाने से भरा महल कैसे प्रकट हुआ। बताइए, फकीर ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, उन लकड़ियों को चकमक पत्थर से जलाया, है ना। उसके बाद उसमें उन्होंने क्या डाला, अपने थैले से एक पदार्थ निकाला, खुशबूदार पदार्थ। वो पदार्थ उस आग में डाला। जैसे ही उस आग में वो पदार्थ डाला वैसे ही एक धुएं का गुबार निकला और वो गुबार एक तरफ को उड़ा और जहाँ पर वो फटा वहाँ पर एक टीला का मतलब होता है छोटी सी पहाड़ी, है ना, छोटी सी पहाड़ी उनको दिखाई दी। उस पहाड़ी के जब गए वो उसका पहाड़ी के पास तो उसमें एक दरवाज़ा था। उस दरवाजे से जब वो अंदर गए तो वहाँ एक गुफा मिली और उस गुफा के अंदर क्या था, एक महल था। ठीक है, तो उस गुफा के अंदर क्या प्रकट हुआ, एक महल प्रकट हुआ। क्लियर हो गया आपको आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, खजाने के भवन से बाहर निकलने से पहले फकीर दूसरे कमरे में क्यों गया था। बताइए क्यों गया था दूसरे कमरे में वो बाहर आने से पहले। दूसरे कमरे में एक सोने की संदूकची थी, सोने का संदूक था। उस संदूक के अंदर एक लकड़ी की डिबिया थी, उस डिबिया के अंदर एक मरहम था। उस मरहम को लेने के लिए जो फकीर है वो दूसरे कमरे में गया। क्लियर हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट है, तंग दर्रे से बाहर निकलकर अब्दुल्ला क्या सोचने लगा। जब वो तंग दर्रे से बाहर आया तो अब्दुल्ला क्या सोचने लगा, वो सोचने लगा कि मैं अपने 40 ऊंट इसको क्यों दूं। किसको? फकीर को। क्यों मैं फकीर को अपने 40 ऊंट दूं? फकीर ने तो संसार छोड़ दिया है, सांसारिक मोह माया छोड़ दी है, उसने तो संन्यास ले लिया है, वो इनका क्या करेगा। तो उसके मन में ये विचार आ रहा था, वो ये चीज सोच रहा था कि मैं क्यों इसको अपने 40 ऊंट दे दूं। ठीक है। अगला, फकीर ने मरहम की डिबिया देते हुए अब्दुल्ला को क्या हिदायत दी। जब फकीर ने अब्दुल्ला को मरहम दिया, वो मरहम की डिबिया दी, तो उसने क्या हिदायत दी? किसको? अब्दुल्ला को। यानी कि उसके बारे में क्या बताया उसने? वार्निंग। हिदायत का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? वार्निंग। क्या वार्निंग दी उसने? उसने बोला कि अगर इस मरहम को तुम अपनी बाईं आंख पर लगाओगे तो तुम्हें इस संसार में जितना भी गड़ा हुआ खजाना है सब दिखाई देगा, लेकिन अगर तुमने इस मरहम को अपनी दाहिनी आंख पर लगाया तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। यही हिदायत दी थी ना, यही वार्निंग दी थी, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, खलीफा ने अब्दुल्ला को क्या आदेश दिया। अब्दुल्ला खलीफा को अपनी कहानी सुना रहा था, तो खलीफा ने उसे क्या आदेश दिया? उसने आदेश दिया कि तुम आज के बाद भीख नहीं मांगोगे, तुम अपनी ये कहानी पूरी भिक्षुक मंडली को सुनाओगे। भिक्षुक मंडली का मतलब भीख मांगने वाली मंडली जो है, उसको तुम ये कहानी सुनाओगे, ताकि लोगों को पता चले कि भीख मांगना कि लालच कितनी बुरी बला है, लालच करना कितनी बुरी बात है, और लालच करने का परिणाम क्या होता है। ठीक है। किसने बोली ये बात? खलीफा ने। खलीफा ने किससे कहा? अब्दुल्ला से कहा कि तुम भीख मत मांगो, तुम अपनी ये कहानी पूरी भिक्षुक मंडली को सुनाओ, ताकि सबको पता चले कि लालच करने का फल क्या होता है। ठीक है। और उन्होंने उससे क्या कहा था कि जब तक तुम जीवित रहोगे मैं रोज तुम्हें 5 रुपए दे दिया करूंगा, यानी कि पूरे जीवन का खर्च मैं तुम्हारा उठाऊंगा, लेकिन तुम अपनी कहानी सबको सुनाओगे। क्लियर। अगला है, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। आपने कहानी सुनी अभी, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, है ना, कि इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमारे पास जितना है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, है ना। अगर हम लालच करेंगे तो जो है वो भी खो देंगे। तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख हमें क्या मिली है कि हमें लालच नहीं करना है, जो हमारे पास है उसी में खुश रहना है ना। और जितना हो सके मेहनत करो, परिश्रम करें, और अपने परिश्रम से जो हमने कमाया वही हमारे लिए बहुत है। क्योंकि लालच करने का फल क्या होता है? हमेशा बुरा होता है, क्योंकि लालच कभी खत्म नहीं होता। जितना हमारे पास आता है हमारा लालच बढ़ता चला जाता है ना। आदमी के पास जितना धन आता है आदमी उतना ही लालची बनता चला जाता है। इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर विश्वास करना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, है ना। अब्दुल्ला फ़कीर की बातों में आ गया और लालच उसके अंदर आ गया, लालची बन गया, वो और ज़्यादा लालची बन गया। तो हमें दूसरों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा अपने दिमाग से काम करना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। तो ये चैप्टर, ये पार्ट पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारा काम आप लोगों ने अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। उसके अलावा बेटा इस कहानी को अच्छे से पढ़ना, समझना, प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत